वेलकम बैक एवरीवन। अरसों बाद क्या चल रहा है फुटबॉल जगत में, क्या हो रहा है लिटरली। आई जस्ट वांट फर्स्ट हेडिंग ऑन टू द ईपीएल, मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, टोटली क्रेजी सीजन गोइंग ऑन। एंड इवन ला लीगा में भी मद्रिद सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पीछे है। दैट्स नॉट अ मच डिफरेंस, दैट नॉट इवन अ डिफरेंस इफ यू से कि हाफ वे तक आते आते सब एकदम करारी पोजीशन पे आ चुका है, एकदम टक्कर वाली। फर्स्टली आई वांट टू टॉक अबाउट द मैनचेस्टर सिटी। लगी पड़ी है सीरियसली, इतनी पीक टाइम, इतनी सब कुछ अचीव कर लेने के बाद अब देखो डाउनफॉल सबका होता है, ठीक है, बट इज इट दैट काइंड ऑफ डाउनफॉल कि मैनचेस्टर सिटी इज नाउ लैकिंग बिहाइंड मैन सिटी की? सीरियसली लगी पड़ी है। इवन इफ आई टॉक की लास्ट 5 मैचेस दे लॉस्ट सीरियसली। मतलब पेप गार्डियोला, अब सोचो कि ऐसे ऐसे कितने सारे ही कोचेस होंगे जिन पे आप शायद से डाउट कर सकते हो, राइट? एंड पेप, यू कांट डाउट अबाउट पेप। उसकी मास्टर क्लास, उसकी सब कुछ हमने देख ली है। एवरीवन, यू गाइज नो कि पेप गार्डियोला कौन है, क्या है। सो दैट्स नॉट एक्चुअली एनी पॉइंट कि कोच ने क्या सोचा, कोच ने क्या करना चाहा, क्या टैक्टिक्स वगैरह। वी टॉक अबाउट ओनली द प्लेयर्स। मैनचेस्टर सिटी के जो प्लेयर्स, आई नो कि बहुत इंजरीज है उनकी, बहुत सारे मीडियोज वगैरह फॉरवर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइम, बट जो प्रेजेंट है वो क्या कम है कुछ? सिल्वा, गुंडोगन, नूनेस, फोडेन, अकांजी, हालैंड, ग्रिलिश। अब नाम से ही पता लग सकता है एक हीट जो ओपोनेंट अब्जॉर्ब कर सकती है। बट वाई द परफॉर्मेंस इज सो ब्लॉन्ड लाइक दिस? इवन पिछली रात जो मैच हुआ, आफ्टर हेडिंग 3-0 लिटरली, एंड अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी लास्ट 15 मिनट्स डिफेंडिंग ठीक से नहीं हो पा रही। आई कांट गेट द पॉइंट। बिल्कुल खुला पड़ा है सब कुछ। लुक एट दिस, क्या है ये? जब ज़रूरत है तब आप नहीं आ रहे हो ट्रैक बैक के लिए, एंड आफ्टर जब सारे मिलके आ गए मेले में शो देखने। दिस इज़ नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड ए बिग क्लब लाइक मैनचेस्टर सिटी। एंड आप 3-0 से, दिस इज़ इंसेन, दिस इज़ टोटली इंसेन। आप 3-0 से लीड करते हो, लास्ट 15 मिनट कुछ ऐसा हो जाता है कि यू जस्ट लूज द मैच। ये ड्रॉ कोई लूज से कम है क्या, बताओ? इतना कन्फ्यूजन है पिच पे कि क्या करना है क्या नहीं। द कनेक्शन इज़ रियली नीडेड इन द फील्ड। और अगर प्लेयर्स में वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा, वो कनेक्शन ठीक से बैठेगा नहीं, तो हाउ इट गोना वर्क प्रॉपर्ली? मैन सिटी की इस सिचुएशन में अब एक और नेक्स्ट लेवल रियलिटी चेक होने वाला है शायद से, क्योंकि नेक्स्ट मैच है लिवरपूल ईपीएल में, और चैंपियंस लीग में है जुवेंटस। अगेन जुवेंटस इज नॉट डूइंग दैट वेल, बट सिटी की इस कंडीशन को देखते हुए यू कांट से कि जुवेंटस इज समहाउ लैकिंग। they're gonna pop up, might be, it's possible, it might possible कि हाँ जुवेंटस जीत जाए। I can feel, somehow, I don't know what will be the result, but उसके बाद मैनचेस्टर डर्बी भी आने वाली है दिसंबर में। अमरिम का फर्स्ट डर्बी, ऑफ कोर्स। यूनाइटेड इज नाउ रिबिल्डिंग। मैंने पिछले मैचेस ठीक से देखी नहीं है वैसे, बट दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि लिवरपूल इज ऑन टॉप जिस तरह से जा रहा है, और इसी तरह चलता रहा तो सिटी गोना लूज एवरीथिंग एंड लिवरपूल गोना डोमिनेट द लीग। देखो सिटी और फाइनवुड का जो मैच था उसमें सिटी एकदम से ब्लॉन्ड थी, वी कैन से दैट। बल्कि सिटी जो था बहुत ही डोमिनेटिंग था, बहुत ही अच्छे प्रोग्रेशन से चल रहा था मैच से। 55 to 60 मिनट तक तो बिल्कुल अच्छा ही था, सब कुछ एकदम अंडर कंट्रोल, सब कुछ। एटलीस्ट पिछले मैच की तरह कुछ ऐसा सिनेरियो था नहीं, क्योंकि टॉटनहैम के अगेंस्ट बहुत ही फुद्दूनेस, क्या बोलूँ मैं, जो भी था। बट इस मैच में क्वाइट गुड दे आर विद द बॉल। बट प्रॉब्लम सिटी का क्या है पता है कि सिटी की अगर किसी भी प्लेयर बॉल लूज कर जाती है तो उनको रिकवरी नहीं आती करना। करंट सिनेरियो से बता रही हूँ मैं, जो करंट सिनेरियो है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही। विद द बॉल दे आर द वेरी गुड, बट बॉल अगर लूज हो जाती है तो एक मतलब जो कैउस वाला कुछ हो जाता है उनको मिडफील्ड पे, कुछ वगैरह हो जाता है, कैसी प्रॉपर सिस्टम वर्क जो होता है, प्रॉपर टीम वर्क जो होता है, वो कहीं ना कहीं लैक हो जा रही है। तो गुंडो वाज नॉट गुड इन प्रीवियस फ्यू मैचेस। दिस मैच ही इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। सिल्वा ने भी अच्छा खेला, हैलैंड तो मतलब उससे जितना हो रहा है वो ट्राई कर रहा है, एंड फोडेन ने भी बहुत अच्छा खेला है, बहुत चांसेस क्रिएट किया, मिस भी हुआ। हैलैंड का एक हेडर भी मिस हो गया। तो अपेरेंटली आप कह सकते हो कि मिस्टेक्स तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट इनका जो डिफेंस है, जस्ट लुक एट इट, व्हाट इज़ दिस? क्या कहोगे आप इसे? क्या बोलूँ मैं डिफेंस को लेके? भगवान जाने और पेप गार्डियोला जाने क्या होएगा मैन सिटी के साथ।
अब आते हैं बार्सिलोना और ब्रेस्ट के मैच पे। कुछ ऐसे स्टैटिक्स या टेक्निकलिटीज़ वगैरह इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं इस मैच में, बट एक चीज़ है कि बार्सिलोना प्रीवियसली जैसे खेलती आ रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मैच थोड़ा डिफरेंट था। अब डिफरेंट इस बेसिस पे कहूँगा कि क्योंकि ब्रेस्ट ने किया था फुल होमवर्क। यस, ब्रेस्ट ने बहुत अच्छी तरह से समझा कि नहीं क्या क्या सजाना चाहिए, क्या लाइन्स रखना चाहिए। को तो इन सारी हरकतें हुई, बट बार्सिलोना का मुझे एक जो पॉजिटिव साइन लगा वो है कि बार्सिलोना इस मैच पे बहुत ही कंट्रोल था, बहुत ही ओन पेस में खेल रहा था बिल्कुल। यू नो, आई डोंट से कि बार्सिलोना स्लो खेल रही है, नो, बट एक ओन पेस में वो मिडफील्ड पे ज़्यादा इंटेंसिटी बनाना, एंड ऑफ कोर्स द पेड्री का जो फुटवर्क था, you know, you can watch Pedri all day long. He's a fine masterpiece in football, you must say. जो बड़े बड़े दिग्गज मिडफील्डर्स रह चुके हैं, आई नो पेड्री गोना जॉइन देम आफ्टर फ्यू टाइम्स, बट अभी से उसका जो मतलब आप ऐसे देखोगे ना, बिल्कुल वो ब्लेंड हो जाता है फील्ड में। एंड आई सेड इट बिफोर कि जितना मैच में पेड्री इन्वॉल्व होगा उस मैच की इंटेंसिटी और डीपर होगी और ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है और मिलेगा भी, क्यों ना हो। मतलब पेड्री इज़ अ समथिंग एल्स। आप अगर देख लो बस आप समझ जाओगे कि कैसा कैसा है उसका बॉल प्लेइंग फुट। इस मैच में अच्छी चीज़ यही थी कि दे आर मोर इन कंट्रोल। एक और जो चीज़ है जो हांसी फ्लिक ट्रस्ट करना चाह रहा है कहीं ना कहीं, तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना सपोर्ट करें। तो बाल्डे की तो अलग ही उसका एक स्पेस है। वी गाइज नो दैट कि ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाय। जो पेस है उसका बैक का वो बता लो या कुछ भी, बट जेरार्ड मार्टिन को खिलाना, ही इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड विद द बॉल, बट आई जस्ट वांट टू से कि डोंट कंपेयर बाल्डे एंड जेरार्ड मार्टिन। की फ्लिक अगर ट्रस्ट कर सकता है मार्टिन पे, देन व्हाई डोंट वी, राइट। And of course, Lewandowski scores 100 goals in UCL after Cristiano Ronaldo and Leo Messi. This is something else. मतलब लेवा इस स्टेज पे आके, मतलब इस एज पे आके इतना जो दिखा रहा है वो ऑन फील्ड अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स को मतलब मात दे देगा सीरियसली। लेवा इज ऑन पीक। और मैं रफीनिया के बारे में क्या ही बोलूँ, एवरी टाइम आई से इस बंदा बहुत सॉर्टेड है। And this time though he is very aggressive in this match, kind of like leader, सामने से लीड करना एंड सब कुछ हरकतें करना, वो पेस दिखाना। he is the guy for us। कुबारसी का एरिया इन फील्ड देखो, he is too good। मतलब he is just 17 और क्या कुछ नहीं करता ये बंदा, लाते खा लेगा, लेट जाएगा। he can do anything for his club cause। last but not the least, कसाडो की 98% पास एक्यूरेसी है। क्या क्या कुछ बताना चाहोगे आप। मतलब कसाडो एक अलग ही ना, इन सारी प्लेयर्स के बारे में हर वीडियो में बताती हूँ और कई बार सेम चीज़ भी रिपीट हो जाती है, बट क्या करूँ मैं। तो अभी चैम्पियंस लीग में थोड़ी भयंकर टाइप परिस्थिति चल रही है। सिचुएशन ऐसा ही है कि बायर्न विन अगेंस्ट PSG, एटलेंटा ने 6 गोल मारे हैं, लेवरकुसन ने 5 गोल मारा है साल्जबर्ग को, आर्सेनल 5-1 से जीती अगेंस्ट स्पोर्टिंग। मतलब गोल्स की पूरी बारिश हो चुकी है UCL नाइट पे। तो अभी UCL की जो स्टैंडिंग्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रखी है, क्योंकि बार्सिलोना अभी 2 पे है, मैड्रिड इज़ इन 21 एंड PSG को तो छोड़ ही दो, गिव अप ऑन PSG, क्योंकि आई डोंट थिंक दे विल गोना गो टू नेक्स्ट राउंड। क्योंकि टेबल तो अभी ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि अभी भी कुछ मैचेस बाकी है इस 5th मैच डे का UCL की। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल, टिल देन बाय।